अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हस्ता मनाए। एक और नई एपिसोड, लेकिन गेस्ट पुरानी एपिसोड वाला, वकार यूनुस। नया दिन, नई एपिसोड। वकार भाई, इत्तेफाक की बात ये, हम दोनों ने नहीं कपड़े बदले, लेकिन विकी भाई हमारे साथ मौजूद है। विकी भाई, बचपन से थोड़ा स्टार्ट करेंगे कि शरारती थे आप। बचपन में उंगली भी शरारत की वजह से आपकी चली गई। अब आप किसी से 10 रुपए भी नहीं मांग सकते। ठीक है, तो मैं हाई-फाई नहीं करता, हाई नाइन करके आप चले जाते। तो वो विकी भाई, ये शरारत की वजह से आपसे अलग हुई ना? ऐसे ही हुई। आप दोनों की अलग मेरी अलग इस उंगली से देख लीजिए, नजर आ रही होगी तो वो कोई लानत दे रहे थे आप सबने। वो इस तरह हुआ कि हम लोग बस छोटे थे भी, मेरा मतलब मैं इतना छोटा भी नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम में हल्का फुल्का ऊपर नज़रों में आना शुरू हो गया। नहीं, क्रिकेट खेलता था प्रॉपर, और अपने डिवीज़न से, डिस्ट्रिक्ट से, मुल्तान से सारी क्रिकेट खेलना शुरू हो गया था। तो कुछ जो टनल की दूसरी तरफ से रोशनी नज़र आना शुरू हो गई थी कि शायद दिस माइट बी माई फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं वो था। और बस वो जब कज़न्स वगैरह, दोस्त यार ऐसे नहर पे जाते थे नहाने के लिए, गर्मियों में नहीं, अच्छा, वैसे गर्मियों में तो तरबूज शरबूज ले जाते थे। वाह। तो पुल होता था हमारे ना वहाँ पे, बड़ा सा एक पुल था, बड़ा ऐसा जंगला, उसके ऊपर लगा होता था। तो सारे ऐसे ऊपर चढ़ते थे, क्योंकि सीढ़ी वीढ़ी तो थी नहीं, तो चढ़ते थे ऊपर से, तो ऊपर से फिर छलांगे मारते थे नहर के अंदर। तो ये हमारा एक रूटीन होती थी। हाँ। तो एक दिन मैं पानी से निकला उधर से, और मैं ऐसे ऊपर गया हूँ, तो एक जैसे ये टेबल है ना, इसी तरह एक सीमेंट का पूरा वो बना हुआ, उसके ऊपर खड़े होते थे, फिर वो बाकी सफ़र उसके बाद शुरू होता था। वाह। तो वो जंगला था, वो जालियाँ थी इस तरीके से, और जालियों के बीच में थोड़ा सा गैप था, लाइक जैसे ना तकरीबन कोई 2 सेंटीमीटर का। तो चढ़ते और पैर स्लिप हो गए, पैर स्लिप हुए, फंसी रह गई। तो मैंने जो ही मैं अपने वेट पे आया, तो मैंने हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा चलो हो गया, अब गिरते हैं ज़्यादा, हाँ गिरते हैं, अब गिरते। हाँ। तो हाथ तो निकल गया, ये मेरा आखिरी बेट ना रह गया उसके अंदर। तो वो ऐसे कटा और मैं गिरा, वो जो थड़ा सा था ना, हाँ, उसके ऊपर रिब्स के बल कोने पे उस पर गिरा मैं। तो मैं जब नीचे उतरा हूँ, तो नीचे गिरा हूँ एक दफ़ा, उठाऊँ तो मेरे जो ना यहाँ था ना, इतनी दर्द थी कि ये पता ही नहीं चला। पता ही नहीं था मुझे। अम्मी आई गो टू टॉयलेट कह रहे हैं, लोग समझ ही नहीं रहे। तो मैं कह रहे क्या कह रहा है, बुक्का दिखाता है मुझे। तो मैं उठा, तो मैंने कहा ये खून ही खून है हर तरफ। मैं समझा इधर सुराख हो गया शायद। मैं जो इधर दर्द है, इधर का तो पता ही नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ मुझे दर्द हो रही है, एंड देन आई लुक्ड एट इट। तो वो बस थोड़ा सा जो गोश्त, नहीं लटक वटक भी नहीं थी, वो कहीं पता नहीं कहाँ गई। वो थोड़ा सा जो हड्डी वो नेल की तरह बन गई थी। तो छोटे शहर में थे, फिर बिहाड़ी में, वहाँ तो इलाज कराना कोई चक्कर ही नहीं था। और कोई इतने को बड़े हो सकता है किसी ने आपकी उंगली बचा के रखी हुई हो, यार उंगली मिली थी। नहीं, वो बचाने वाली नहीं रही थी। पूरी कौम से अपील है, अगर किसी के पास वकार भाई की उंगली है तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, दे दे। अच्छा, तो विकी भाई फिर आप फिंगर स्पिनर तो बन नहीं सकते, तो आप फास्ट बॉलर बन गए, क्योंकि फिंगर तो लकीली उल्टा आता है, तो बचत होगी थोड़ी सी। वकार भाई, जहाज पे जा रहे हैं आप, एक चार्टर्ड फ्लाइट नहीं, कमर्शियल फ्लाइट है। आपको टिकट जो नहीं होता, टिकट काउंटर बैठा हुआ कि भाई एक ही सीट खाली है, 3 लोग खड़े हुए हैं, इनमें से किसी एक को दे सकता हूँ टिकट, आप बता दें किसको दे दूँ। खड़े हुए उमर अकमल, अहमद शहजाद और सैफी भाई, किसको टिकट आप कहेंगे चलो यार उसको कह दो ये बैठ जाए मेरे साथ? तीनों खड़े रहे। आप वो टिकट खुद खरीद लेंगे, खाली जाऊंगा। तीनों खड़े रहे, ठीक है। अरे आप अहमद शहजाद के साथ बैठे हैं, उनको समझा लें, टाइम मिल जाएगा, या हो सकता है वो आपको समझा लें। वो मुझे समझा लेंगे। मुझे थोड़ा मुश्किल होगा समझाना, लेकिन आई डोंट माइंड सिटिंग विद हिम, ही इज अ कैरेक्टर। अच्छा, होगा तो ऑकवर्ड सीन ना, अगर वो आके बैठ गए। अच्छा, लेट्स से नहीं, कोई ऑकवर्ड नहीं है। अच्छा साहब, ऐसा कुछ है ही नहीं है। अच्छा, ये आप लोग शोज करके ना, वो आप लोगों को ऐसा फीलिंग आ रही है कि शायद वो कोई ऐसा, इज अ वेरी गुड बॉय, हमें मिलता है, बड़ी रिस्पेक्ट से मिलता है, इज्जत से मिलता है। He's got issues, he's got differences that one can't help. हाँ, लेकिन I guess जब कैमरेज ऑन होते हैं तो उसका वो अंदर का जो परफॉर्मेंस तो जाग उठती है। अच्छा, ऑडियंस में चलते। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा अनवर। साइमा, आप क्या करती हैं? सर मैं लेक्चरर हूँ, आई एम लेक्चरर इन गवर्नमेंट सेक्टर। और क्या पढ़ाती हैं आप? शोबा उर्दू से वाबस्ता हूँ सर। शोबा उर्दू से वाबस्ता? अच्छा, तो ये बताइए मैडम कि आपको अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ना हो तो आप क्या तोड़ेंगे?
सर रिकॉर्ड अगर तोड़ना होगा तो कुतुब बीनी का, मतलब मुताले का, यूँ कह सकते हैं बुक रीडिंग रिकॉर्ड तोड़ूंगी। बुक किताबें पढ़ के आप सर में स्मार्टफोन का दौर है, तो आजकल के बच्चे जो हैं वो उनमें कुतुब बीनी का रुझान ख़त्म हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक अच्छा रुझान कायम होगा अगर मुझे मौका मिले तो इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, कोई उर्दू का ऐसा लफ्ज़ बताएं कि हमने ना सुना हो, मुश्किल सा कोई, और हम गेस करेंगे। विक्की भाई आपकी भी उर्दू गुलाबी है ना, जैसी वैसी। सर सवाल करूँ? सवाल, कोई लफ्ज़ ऐसा बताएं जिसको हमें आपको लगे कि हमें पता ना हो, हम मतलब गेस करेंगे, ठीक है? हमातन गोश। ये तो पता है मुझे, आपको पता है? आपके इल्म में? हम लोग खेलना दो। हमातन गोश। गोश्त का पता है मुझे। तन 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 मतलब बॉडी। ओके। हमातन गोश, बॉडी से रिलेटेड। इसका गोश्त था, बॉडी का गोश्त था कोई? हमतन गोश का मतलब होता है मैं हमतन गोश हूँ, यानी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ओके ओके। वो अच्छा, अंगुष्ठ बदनदान, नहीं अंगुष्ठ क्या होता है वो, क्या होता है? बदनदान सर। हाँ ये जो कह रही है वो अंगुष्ठ बदनदान। सॉरी, ये मेरे को निकला नहीं मुझसे। अंगुष्ठ बदनदान, इसका मतलब क्या है जो ये कह रही है? इसका मतलब बताएं, मुझे पता है इसका मतलब मुझे सारे पता, मतलब सारे पता है। मतलब ही आदमी। तो आपने उनको मेरी तरफ डायरेक्ट कर दिया, मुश्किल में मुझे डाल दिया, उन्होंने आपको डाला था। हाँ मैंने आपको डाल दिया विक्की भाई। अंगुष्ठ बदनदान, बिल्कुल कोई अंदाजा भी नहीं है। अच्छा बदन, इसमें बदन है, इसमें बदन है, सारा गोश्त का ही चक्कर है। नहीं गोश्त का तो इसका मतलब ये है अंगुष्ठ बदनदान का, नाक में उंगली डाल के हैरानी से किसी को देख लो। मुंह में उंगली डाल के यूं करना, ये हैरान होना। हाँ, शायर ने किसी को ऐसे देखा, अरे अंगुष्ठ बदनदान। अरे वाह, ठीक है। अच्छा बोल के नॉलेज में इजाफा हो गया। बोल के दिखा दे। क्या दोबारा बोल? अंगुष्ठ बदनदान। हाँ सही। आप जब भी आप कभी सरप्राइज हो, बदनदान, ठीक हो गया। तो अंगुष्ठ बदनदान मत करो मेरे साथ, बस ठीक है, हो गया। मैडम कोई सवाल है? सर सवाल मेरा इस हवाले से है कि जैसे डॉक्टर फरियाल हैं, माशाल्लाह शी इज़ लेडी डॉक्टर, बहुत बिजी लाइफ उन्होंने गुजारी, लेकिन आप एक लेजेंड क्रिकेटर रहे हैं और स्पोर्ट्समैन हैं, अब दोनों की लाइफ बिजी होगी ज़ाहिर है, तो घर पे किस तरह टाइम मैनेज करते थे? कैसा आपका म्यूचुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसी रही? कभी किसी वजह से कोई, और ज़ाहिर है बाय नेचर बाय फील्ड दोनों इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, दोनों की डिफरेंट फील्ड्स हैं, कभी कोई इख्तलाफ हुआ हो तो कैसा वक्त गुजरा, किस तरह मैनेज किया आपने? मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो मुझे बाद में मुझे ही परेशानी में डाल दे, लेकिन ये है कि दोनों के टोटली ऑपोजिट नेचर भी ऑपोजिट है और प्रोफेशन भी टोटली ऑपोजिट है। वेरी हम्बल शी इज़, और दूसरा ये है कि जो मेरी ग्रोथ ऑनेस्टली क्रिकेट के बाद हुई है, क्रिकेट तक तो जो मैं खेलता था तो मैं बहुत वाइल्ड होता था, लेकिन क्रिकेट के बाद की जो मेरी ग्रोथ या मुझे यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ, या मेरी जो हम्बलनेस या मेरा सारा, इज़ लॉट टू डू विद हर। और उसने 3 बच्चों को पालना बग़ैर मेरे ना होते हुए, क्योंकि ना सिर्फ जो खेलते वक्त था, खेलने के बाद भी जब मैं तो कमेंट्री में चला गया, कोचिंग में चला गया, सो आई वाज ऑलवेज बीन ट्रैवलिंग। तो ख्याल का ये था कि उसने तीनों बच्चों को जिस तरीके से पाला, अल्हम्दुलिल्लाह 2 डॉक्टर बन रहे हैं, 1 लॉयर बन रही है, सब तो बड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। और मुझे नहीं पता कि वो कैसे हुए हैं बड़े, या कैसे यहाँ तक 2 डॉक्टर टू भी हैं और 1 लॉयर टू भी हैं। टू भी हैं सारे, अभी तक वो सारे टू भी हैं। हाँ, सारे टू भी। लेकिन वो कुछ कर रहे हैं इस काम के लिए। हाँ, लेकिन वो क्रिकेट की तरफ ना पूछिएगा कि क्रिकेट में क्यों नहीं आए। वो इस वजह से नहीं आया कि उनके अब्बा हर वक्त ट्रैवल करते रहते थे, उन्होंने सोचा हो यार हम अब्बा नहीं रहते थे, हम भी इस तरह रहेंगे। तो जिसकी सोबत में रहेंगे वही बनेंगे ना। हाँ, वो डॉक्टर मेरी सोबत में रहेंगे। सही बात है। कोई बात सही है मैडम, कुछ और तो नहीं चल रहा है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज बताइए ना। इनसे भी एक सवाल ले लें, क्योंकि ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और ये हस्बैंड तो है, लेकिन सर ये खुद भी क्रिकेटर हैं बहुत अच्छे, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आपके बहुत बड़े फैन हैं। अंगुष्ठ बदनदान कब से चल रहा है आप दोनों का? कितने साल हो गए इस काम को? बस सर अरसा गुजर गया है। याद नहीं है आप? याद माजी अजाब है। फोन दीजिए, माइक्रोफोन दीजिए आप।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जमशेद अख्तर। जमशेद अख्तर नाम है आपका? जी। जमशेद भाई आप क्या करते हैं अब? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। वेरी गुड सर। सवाल लाएं कोई सर? मेरा वकार यूनुस साहब से सवाल है। सर मुझे याद है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आपने पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 145 रन्स बनाए थे। 133 सर। जी, और आपने 6 विकेटें ली थी। वो मुझे बहुत अच्छी तरह मैच याद है। देखिए 5 for 25 आपने ली थी, 5 for 45 उन्होंने ली थी, वसीम भाई ने। क्वेश्चन ये है कि अब कोई ऐसा क्रिकेटर मुझे नज़र नहीं आता जो आप वहाँ उस दौर के थे। सवाल क्या है सर इसमें? ये तो गम है। सवाल ये है कि अब कोई ऐसा क्रिकेटर सर, ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा। रीज़न क्या है कि अब जो रीज़न है? तो रीज़न बात घूम फिर के वही आती है कि जो क्रिकेट इतनी ज़्यादा और T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा है कि एक वो जो कैरियर जो है ना, लंबे कैरियर वो नहीं रहे हैं। आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। अब आप आपने T20 खेलनी है, वनडे खेलनी है, आप बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो तीनों फॉर्मेट्स हैं ना, T20, वनडे और टेस्ट, इनकी अगर सेपरेट बॉलिंग अटैक्स होंगे तो फिर आपको उस तरह के बॉलर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे बॉलर्स ने T20 भी खेलनी है, वनडे भी खेलना है और टेस्ट भी खेलना है, तो उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं मेंटेन कर सकते। आप 2 फॉर्मेट चुन सकते हैं, आइडियली एक, आप डोमेस्टिक में आप 2-3 खेल लें, लेकिन आइडियली एक, जैसे इंग्लैंड ने किया है। इंग्लैंड आप उनके जो टोटल सेट ही डिफरेंट है जो उनका टेस्ट का। इवन इंडिया भी अब उसी लाइन पे जा रहा है, बाकी भी टीमें जा रही हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें उस तरफ सक्सेस नहीं अभी तक आई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफशा है और शेफ़ अफशा। शेफ अफशा है आप? जी सर। सिर्फ अफशा नहीं कह सकते आपको? अगर इमरजेंसी में बुलाना हो, मैं जख्मी पड़ा हूँ सर, शेफ़ मेरी तो शेफ पहचान। अफशा कहूँ या अफशा कहूँ? अफशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं दुनिया में? जी बिल्कुल। क्या? मैं केक बनाना चाहती हूँ, और इतना बड़ा केक जो आज तक किसी ने ना बनाया हो। और किसकी बर्थडे बनाना चाहती हैं? वैसे तो सर आप मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, फ़ैन हूँ आपकी बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए केक बनाना चाहती हूँ, अपनी बर्थडे पर। आपको पूरा ऊपर ले जाके फेंका गया। वैसे तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, केक मैं अपने लिए बनाऊंगा। बहुत बड़ा केक बनाइए, सारी बर्थडे का एक साथ कार्ड। सवाल लाइए कोई? जी बिल्कुल करेंगी जी। मेरा वकार भाई से सवाल है कि सर अभी आपने बताया कि आपने 2 साल जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कोच किया। 4 साल सॉरी। तो अगर आप ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को बॉलिंग कराना ज़्यादा मुश्किल है या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कोच करना? बात तो सही। दोनों मुश्किल काम है। दोनों ही मुश्किल काम है। एक को तो हराया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है। और हमने ऑस्ट्रेलिया में शादी करके उनको हराया है, ऐसा नहीं। मैं जब नहीं हरा पाए आपने कहा क्या शादी कर लेता हूँ। चॉइस नहीं। देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा तगड़ी टीम रही है और उनको हराना आसान नहीं होता, और इसी तरह पाकिस्तान टीम को कोच करना इतना आसान नहीं है। आई मीन इट्स ए चैलेंजिंग जॉब। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन चैलेंजिंग जॉब ज़रूर है। सिर्फ वहाँ पे एक चीज़ डील नहीं होती ना, कि आप सिर्फ क्रिकेट टीम को नहीं डील कर रहे होते, आपको एक पूरा क्रिकेट बोर्ड के साथ डील करना, बहुत सारी मुश्किलात हो। एक क्रिकेट टीम को सिर्फ हो तो फिर इतना मुश्किल शायद ना हो। हाँ। अच्छा विकी भाई, याद आ गया मुझे कि वसीम भाई, वकार भाई, आप लोगों का एक बड़ा कंपटीशन, ये वो लड़के भी, कुछ लड़के आपको चढ़ाते थे, कुछ लड़के उनको चढ़ाते थे। रिटायरमेंट के बाद भी कंपटीशन जारी रहा, दोनों की बेगमात ऑस्ट्रेलियन। उन्होंने इस वजह से तो नहीं की, ऑस्ट्रेलिया में विक्की ने की, मैं भी करूंगा। आप पूछना पड़ेगा, या आपने तो नहीं जुगाड़ लगाई? नेक्स्ट टाइम पर पूछूंगा उनसे जरूर। विकी भाई ये रीजन तो नहीं रहा दिमाग में कभी? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। लेकिन वसीम भाई के साथ उस कंपटीशन ने पाकिस्तान को हेल्प भी किया बहुत ज़्यादा। और अनफॉर्चुनेट है कि मैं हमेशा कहता भी आया हूँ और अभी फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि जो 94 में जो एपिसोड हुआ कि जी और हमारा एक थोड़ा सा ना रास्ते थोड़े से जुदा हो गए थे कुछ सालों तक के लिए, वो थोड़ा सा
डिसएडवांटेज ज़रूर हुआ था, जिसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व थी उसमें। हम मतलब लिया जाता है मेरा नाम या उनका नाम, लेकिन उसमें बहुत सारे और भी बच्चे भी थे। अभी हम छोटे थे, 27-30 साल के आदमी से इस तरह की हम अभी तक इमेच्योरिटीज करते हैं। हाँ, हम बिल्कुल बच्चे भी थे। और ये पता नहीं एक पाकिस्तान के ट्रेडिशन भी है, को पुराना ही चला कान भरने वाला पुराना ही चला जा रहा है कि जी एक जब वो यंग होते हैं तो गाइडेंस उतनी नहीं होती, या आई डोंट नो हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, इतनी हमारी एजुकेशन है नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि जी मैं ज़्यादा बड़ा तुर्रम खान हूँ, वो कहते हैं नहीं मैं बड़ा ज़्यादा तुर्रम खान हूँ, तो उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन बाद में जब आप थोड़े लेटर एज में जाते हैं, थोड़े मैच्योर होते हैं, तो आपको रियलाइज़ करते हैं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। बेशक। तो वी डू रिग्रेट सम थिंग्स, बट वसीम भाई हमेशा इज्जत की जगह हैं, रहेंगे। बेशक। ऑलवेज रिगार्ड हिम एज द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जैसे ताबिश ने कहा। 99 का जब वर्ल्ड कप चल रहा था ना, आप बेंच पे थे, बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला है आपने, इसमें आपने एक दो नहीं क्यों खिलाया उन्होंने मुझे, सुनो मेरी बात। okay. अच्छा, मेरी ना पूरे वर्ल्ड कप वसीम भाई से हटी रही इस बात पे, अपने दिमाग में वसीम भाई को क्या पता इस बात का। मैं सोचता रहता था ये देखा फिर बिठा दिया विक्की भाई को, फिर बिठा दिया विक्की भाई को। आपके दिमाग में ऐसा था, ये कुछ और स्टोरी जो उस टाइम मेरे दिमाग में था उस टाइम कितना अच्छा सोचते। हाँ बिल्कुल ऐसे उस टाइम भी होता था कि यार सच अ परफॉर्मर ओवर द ईयर्स, और आप बिल्कुल ही आप साइडलाइन कर दिया और पूरा वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, एक मैच खिलाया, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी हार गए फिर ऊपर से। तो फिर बाद में जब रियलाइज लेटर एज में आके आप रियलाइज करते हो कि यार नहीं यार ऐसा नहीं था। टीम बहुत तगड़ी थी, शोएब भाई थे, वसीम भाई थे, रज़ाक, अज़हर, अफरीदी, आपको ऑलराउंडर्स आ गए थे ना, जिसकी वजह से मुझे बेंच किसी को तो बैठना ही था, मुझे इसलिए बेंच पे बैठा। दो आपके ऑलराउंडर्स थे ना, आपकी बैटिंग की जो वो जी डेप्थ बड़ी तगड़ी हो जाती थी। अज़हर और रज़ाक के साथ सकलैन था, फिर शायद अफरीदी था, सो इतनी तगड़ी टीम थी। तो बाद में जब कुछ साल गुजरे तो कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं टीम में जगह भी शायद नहीं बन रही थी, बेंच पे भी बैठना। तो आप कभी वसीम भाई से आपने खुद से उस वक्त पूछा नहीं है भाई मैं क्यों नहीं खेल रहा, या पूछा? हम अपनी ईगो में होते, अपने घोड़े पे होते थे, तो इसलिए अपना वक्त का इंतजार कर रहे थे। कप्तान बन गए उसके फौरन बाद आप, 99 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने गए शायद गालिबन, उसके बाद कप्तान 2001 में मैं कप्तान बना। 2001 में आया कि आप देख वसीम क्या करता है, ऐसा नहीं आया? नहीं, बिल्कुल ही नहीं आया, ऐसा नहीं आया। नहीं, हालात ठीक हो गए एकदम? हालात उस वक्त भी इतने अच्छे नहीं थे, हालात अच्छे ही थे, ऐसा नहीं जो एक कोल्ड सा माहौल था। हाँ, एक जो होता है ना कि जो शुरू के साल अगर आप देखेंगे पहले 3-4 साल, तो जितनी हमारी बॉन्डिंग थी वो एक दफ़ा डैमेज जब हो गई तो उसको बहुत साल लगे, बहुत साल, इवन खेल छोड़ने के बाद भी कुछ सालों के बाद जाके लगता है फिर से वापस। कुछ साल पहले ना, 5-7 साल पहले जब हमने 1-2 टीवी पे बैठना शुरू किया, तो फिर थोड़ा टाइम बिताया साथ में, और फिर हमने ओपन किया अपने आप को। ओह नाइस। और फिर हमने जब शो में बैठते थे तो अच्छी बात वसीम भाई की ये है कि वसीम भाई पहले शायद थोड़ा सा माइंड कर जाते थे उनके साथ, जैसे आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, I'm chilled, तो उनके साथ वो उस तरह नहीं था। तो मैंने वसीम भाई को बोला, वसीम भाई शो जो करना है या आपने काम करना है, तो फिर आपको थोड़ा सा ना रिलैक्स होना पड़ेगा, हमारी भी जुगतें सुननी पड़ेंगी। अगर आप ही नहीं सिर्फ बुरा हमें बोलेंगे, हम आपको इज्जत के दायरे में रह के लगाएंगे, ऐसा नहीं कि उससे। Then I think he felt very good, and then we got on really well after. अब माशाल्लाह से good, very nice। मैडम अफशा, आप सॉरी हम बह गए थे, आप हमारे लिए कुछ बना के लाई हैं? जी सर, मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। छोटा सा गिफ्ट लाई, इसको अपनी बर्थडे के लिए तो बड़ा बना रही थी आप। आइए वाह वाह, अरे इस पे तो मैं ही बना हुआ हूँ। आइए मैडम, बैठिए, मैं दिखा रहा हूँ लोगों को। अरे क्या बने, मैं आ रहा हूँ, इसको मैं काटूंगा तो नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, वेरी नाइस, बड़ा पक्का बनाया हुआ है। वेरी गुड भाई, थैंक यू मैडम। इसको रखना, मैं बाद में खाऊंगा। वेरी गुड। ख़वातीन और हज़रात, इसी बात पे वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने लेजेंड बनना है या आपने ग्रेट बनना है क्रिकेटर, तो आपको फिर टेस्ट मैच क्रिकेट पर ही तवज्जो देना होगी। तो आई फील कि अब के जो क्रिकेटर्स हैं वो उतनी तवज्जो टेस्ट क्रिकेट पर नहीं देते या खेलना नहीं चाहते। दे हैप्पी टू प्ले T20 क्रिकेट। और आपकी जो नई मॉडर्न डे अगले जो जनरेशन भी आ रही है वो भी ठाठ वाली है।
Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मना है. I am in conversation with the one and only वकार यूनुस. वकार भाई, सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है. वसीम भाई से ही पूछा मैंने, आपसे ही पूछूंगा. आजकल एक बहस चल पड़ी सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होगी कि बुमराह जो है वो वसीम अकरम से बड़े बॉलर है. ये एक बहस चल रही है, देखा आपने कि भाई, और स्टेटमेंट आपके नाम से भी स्टेटमेंट चल रही थी कि मैंने बोला ये बात, आपने, हाँ वो झूठ होगी, आपने नहीं बोली होगी. बुमराह के बारे में ये कहा जा रहा है कि बुमराह बैटर्स के दौर में अच्छा बॉलर है, जबकि वसीम भाई बॉलर्स के दौर में अच्छे बॉलर थे. इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बैटर्स का दौर किसने कहा कि ये बैटर्स का दौर है? बैटर्स का दौर तो वो वाला था जिसमें सर विवियन रिचर्ड्स थे, मार्टिन क्रॉस थे. तो बैट्समैन अच्छे थे, मगर कंडीशंस तो बॉलर्स के लिए फेवरेबल थी. ये बात कहा कोई बॉलर्स के लिए कंडीशंस नहीं. ये बैक एम नहीं टूटी मेरी, आपको बैक बैंड करनी पड़ती थी 20-25 ओवर, फिर भी आपको दिन में करने पड़ते थे. ऐसा तो बहुत रेयर होता था ना कि आप आए और 6-7 ओवरों में आपने टीम आउट कर दी. ऐसा बहुत रेयर होता था. तो इसलिए यू नो, बुमराह इज अ गुड बॉलर, इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है. इज वेरी स्मार्ट बॉलर, लेकिन उसको वसीम अकरम के साथ कोई मैच करना, बोलना भी, ये बात मेरा ख्याल है गलत है. आपको लगता है ऐसा कि there is no comparison? There is no comparison. He has served over 20 odd years. बुमराह की अभी तो मेरा मतलब है कि 5-7 साल होंगे मैच में, इतना ही है ना. तो हाँ, गुड बॉलर जरूर है, लेकिन इसको किसी के साथ आप उसकी ओवर द पीरियड, जब वो 20 साल क्रिकेट खेल के 25 साल 500 विकेट्स लेगा या ओवर 400, फिर आप बोलिएगा कि अच्छा जी ये उससे अच्छा बॉलर है. यू कांट जस्ट कंपेयर दैट. नो गुड. कि भाई क्राउड में बहुत सारे लोग अभी भी बाकी हैं, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें इनके. ठीक है, चलते हैं. अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है भाई साहब? अवैस. उधर ही रखो माइक, जान छोड़ा. हाँ, क्या उवैस नाम है? उवैस. अवैस. अच्छा. उवैस, ये बताओ क्या करते हो बेटा? नेवल आर्किटेक्ट हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ. नेवल आर्किटेक्ट? यस. नेवल, ये जो टुंडी को कहते हैं? नो, शिप को कहते हैं ना. अच्छा, नेवी के आर्किटेक्ट हो? नेवी सी वेसल्स डिजाइन एंड एनालिसिस थ्रू 3D सॉफ्टवेयर. थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए. व्हाटएवर दैट इज, थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए. साउंड्स ग्रेट. मीट मी, आई एम एक्टर टू बी. मुझे बताइए कि ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना हो तो क्या तोड़ेंगे आप? मैं हर अच्छा परफॉर्म करने वाले क्रिकेटर के साथ मॉर्निंग में चैट करने का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ. वसीम भाई. वसीम भाई करते हैं ना, आई हैड अ चैट विद दिस लैड इन द मॉर्निंग. सारी अच्छा, वो रिकॉर्ड तोड़ दोगे सुबह बात कर करके? जी. गुड. ये बताओ. उसके लिए वसीम अकरम भी बनना पड़ेगा. हाँ, वो सीधे हाथ का लड़का है. और ये बताओ, सवाल लाओ कोई. मेरा सवाल वकार यूनुस साहब से है कि आपके दौर में कैरियर, जो फास्ट बॉलर के कैरियर्स होते थे, वो 10 से 15 साल तक रहते थे और वो पीक परफॉर्मेंस देते थे उस दौर में. जबकि आजकल के जो फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं वो 3 साल पीक परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद 3 साल या 4 साल उस पीक परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खेल जाते हैं, निकाल जाते हैं. तो इसका क्या सोल्यूशन है? सवाल तो लड़के ने बड़ा स्पॉट ऑन पूछ लिया विक्की भाई. बिल्कुल सही कहा. बात वही है ना कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, और T20 क्रिकेट ने थोड़ा बेड़ा गर्क किया है इन बच्चों का, मैं समझता हूँ. क्योंकि हमारे दौर में क्या होता था कि हमारे पास चॉइस ही नहीं थी ना. हमारा 60 ओवर का वनडे भी मैंने खेला हुआ है, जहाँ पे 12 ओवर करने पड़ते थे दिन में वनडे क्रिकेट में. तो आपको बॉडी को उस तरीके से यूज टू करना पड़ता था. आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ती थी. 4 डे क्रिकेट खेलते थे हम लोग. यू नो, दिन में 20-20, 25-25 ओवर करते थे. ट्रेनिंग हम उसी के हिसाब से करते थे. अब क्या है, अब T20 क्रिकेट और इतनी सारी लीग्स हैं कि आपको आपको एक तो फिक्र होती है कि मेरा वहाँ से भी पैसा बनना है, वहाँ से भी बनना है, वहाँ से भी बनना है, विच इज़ फेयर इनफ. आई एम ऑल फॉर इट. लेकिन ये है कि आप जब तक, अगर आपने लेजेंड बनना है या आपने ग्रेट बनना है क्रिकेटर, तो आपको फिर टेस्ट मैच क्रिकेट पर ही तवज्जो देना होगी. तो आई फील कि अब के जो क्रिकेटर्स हैं वो उतनी तवज्जो टेस्ट क्रिकेट पर नहीं देते या खेलना नहीं चाहते. दे हैप्पी टू प्ले T20 क्रिकेट. और आपकी जो नई मॉडर्न डे अगले जो जनरेशन भी आ रही है वो भी ठा वाली है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी. बस मैं किसी तरीके से बचने वाले बॉलर बन गए थे, नॉट अटैकिंग बॉलर जो हम लोग थे. तो आई फील कि ये रीज़न है उस वक्त का. और क्रिकेट कम थी तो इसलिए आपको याद भी रही. आपको तो खैर याद नहीं होगी, आप तो पैदा भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे जो पुराने हैं उनको हमारा दौर इसलिए याद है कि हम लोग लंबी क्रिकेट खेला करते थे. अब लंबी क्रिकेट वाला रिवाज नहीं रहा, और ऊपर से क्रिकेट दे भी नहीं रहे हमें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. क्या नाम है भाई साहब? रोशान. क्या करते हैं रोशान? कॉल सेंटर में जॉब. वेरी नाइस यार.
फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं फ्रॉड नहीं। आजकल बड़ा हो रहा है, बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हम जब कनाडा में रहते थे ना तो हमें यहाँ से फोन आता था, बिल्कुल अपना देसी लड़का, ये जॉन से फोन कर रहे हैं, सर माय नेम इज जॉन, इस तरह से, माय नेम इज जॉन सर, आपको सर कर, थोड़ी देर बाद इंग्लिश खत्म हो रही उसकी। तो ये बताओ रोशान कि रिकॉर्ड तोड़ना होगा, किसका तोड़िएगा? रिकॉर्ड क्या रिकॉर्ड तोड़ दोगे तुम? एथलीट्स में। किसका? रनिंग में। उसेन बोल्ट का? नहीं हुसैन बोल्ट तो नहीं। फिर किसका? फिर बचा ही क्या? पाकिस्तान। सारे तो उसी के पास हैं, सारे रिकॉर्ड तो उसी के पास हैं। सब उसी के पास? पाकिस्तानी। फिर तो फायदा ही कोई नहीं। पाकिस्तान में भी हैं एक दो, लेकिन नेशनल होंगे। तुम्हें भागने का शौक है तो आप रनिंग करते, कुछ करते हैं आप? क्या? MMA फाइटर था। किस क्या थे भाई? MMA फाइटर। रियली? अरे वेरी नाइस। और तुमने? सेहत तो नहीं बता रही। कुछ हो गया है? MMA फाइटर थे पहले कब बेटा? कायदे आजम के दौर में थे क्या? अब तुम जवान आदमी हो। 2023 में छोड़ दी थी। अभी की बात, 2 साल पहले छोड़ी आपने। खैरियत रही सब? बस सेहत ठीक है? ठीक है, तो कंटिन्यू करें यार, सेहत वेहत बनाए। थोड़ा अदर एक्टिविटीज की तरफ। अदर एक्टिविटीज जिस तरह ये बैठा हुआ था ना, ये अदर एक्टिविटीज मैं बता रहा हूँ, देखा था आपने तो माइक में। एनाकोंडा चौक मारना आता है आपको? सब कर लेंगे। अच्छा, कोई सवाल है? मेरा सवाल वकार यूनुस सर से है कि आपको अभी भी हिस्ट्री में टो क्रशर माना जाता है, तो आपको मैच के दौरान सबसे ज़्यादा किस एक प्लेयर के टो पे मज़ा आता था यॉर्कर मारने पे? अगर टो पे क्यों मज़ा आएगा यार? विकी भाई आप सब छोड़ो, मार्टिन क्रो सवाना का सबसे बड़ा बैट्समैन था नहीं था जब आप लोग खेलते थे, है ना? हाँ, स्पेशली न्यूजीलैंड की सीरीज़ यहाँ पाकिस्तान में हुई थी 90 आई थिंक 1 में या 3 में, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। उस दौर में वो आया था यहाँ पर। हम लोगों ने ना सोचा ये था कि इनको ना ग्रीन टॉप्स, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी हो गई थी उस टाइम। इमरान भाई भी थे अभी, और वसीम भाई, मैं, आकिब भी था। खान साहब खेले नहीं थे लेकिन, याद है आपको? हाँ, इसीलिए तो फिर हमारे विकेट हमें मिल गई ना। तो वो सीरीज़ में मार्टिन क्रो एक वाहिद बंदा था। कराची में भी उसने एक सेंचुरी की थी, एक लाहौर में उसने सेंचुरी की थी। बहुत ही उम्दा खेला था ग्रेट बैट्समैन उस मुश्किल पिचेस पर उसने। और वो वैसे रिवर्स स्विंग की भी बहुत अच्छा खेल लेते थे आप लोगों की रिवर्स स्विंग को यार। वो टेक्निकली बड़ा साउंड था ना। वो समझता था जब रिवर्स होती थी छोटी टांग निकालता था, छोटी टांग निकालता था, लंबी नहीं निकालता था, क्योंकि हम ताड़ रहे होते थे कि जो लंबी टांग निकाले, यूं पैर निकालेगा तो वो पैर पे लगेगी फिर ना, क्योंकि लेट डिप होती थी। वो लेट खेलता था, वेट करके खेलता था, करीब आने देता था, फिर उसको रिएक्ट। अच्छी टेक्निक थी, बहुत आला टेक्निक थी। किसी की टोपे मारने का शौक नहीं था, नहीं यॉर्कर मारने का शौक। लेकिन विकी भाई सबसे ज्यादा किसको गिरा के मजा आया? आप तो गिराते भी बहुत थे ना, आप तो बड़ा बैट्समैन गिरा है आपके सामने। एक हम लोग टेस्ट मैच खेल रहे थे होबार्ट में, और होबार्ट में तो हमें बड़ा ज़रूरी था कि, क्योंकि शेन वॉर्न सबसे ज़्यादा थ्रेट होता था उस ज़माने में, कि इसको किसी तरीके से इसको कैसे टैकल करना है। तो एक ही तरीका था कि उसको कोई या तो उसको तो इंजर्ड करो, किसी से इंजर्ड। तो उसको मैंने होबार्ट में यॉर्कर मारा था, और उसका पैर भी टूटा था और आउट भी दिया था उसको। अरे वाह, आउट भी हो गया था वो। तो वो उसने बॉलिंग नहीं की थी उसका उस टेस्ट मैच में। ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी तो अच्छी, लेकिन काम नहीं की ना, क्योंकि टेस्ट मैच फिर भी हार गए थे हम लोग। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। और ये मैं आजकल बहुत सुन रहा हूँ जी कि जी फलाने ने फिनिश नंबर पे खेलना। आप मैच विनर होने चाहिए, सिंपल इज दैट। सही बात। चाहे 4 पे खेलो, चाहे 6 पे खेलो, आप मैच जो जितवाएगा ना, वो चाहे 20 रन से जितवाएगा, वो हीरो है। सही बात। चाहे 150 किया हुआ किसी ने। सही बात, बहुत सही कह रहे हैं। आई थिंक यू नो नंबर इज नॉट शुडंट बी। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है वकार यूनुस। वकार भाई, आप क्योंकि आए हुए हैं, कोच भी रह चुके हैं, कमेंटेटर भी हैं, सभी कुछ कर चुके हैं, तो आपसे कुछ मशवरे लेना चाहता हूं इन लोगों के लिए जिनकी तस्वीरें आएंगी। सेगमेंट का नाम है मशवरा बराए फरोख्त। ब्रीफ से मशवरे देने, एक लाइन, 2 लाइन, अच्छे बुरे सभी कर सकते हैं। दिखाइए भाई। बाबर को क्या देंगे विकी भाई? Don't listen to what's in the media.
जस्ट फोकस ऑन योर गेम। आई थिंक मीडिया बहुत ज़्यादा आजकल रन करता है चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस भी देता है, यू नो, स्पेशली सोशल मीडिया। बेशक। सो स्टे अवे फ्रॉम सोशल, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया और काम पे फोकस करें। या एंड ही स्टिल गुड इनफ, आई मीन स्टिल यंग, इज गॉट, यू नो, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे प्लेयर आए हैं जो इतने टैलेंटेड और इतने क्लासी बैटर्स। बेशक बेशक। अच्छा, सरफराज को हटा के इनको कैप्टन बनाया गया, उस डिसीजन में कोई आपका लेन देन था? मेरा क्या मेरा ये सरफराज वाला जो सवाल है ना, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मेरा मतलब है। अच्छा, एक सवाल, हाँ, बाबर आजम या इमरान फरद? बाबर आजम या इमरान फरद? यार मेरी सोच में डाल देते। रैंडम क्वेश्चन। अगली दिखाओ ताली। शाहीन को क्या मशवरा देंगे एज अ बॉलर विकी भाई? थोड़ा फील्ड पे काम रहा कर। एग्रेसिव बहुत है, काम रहो, काम, यू नो, हम कहते होते हैं एज अ फास्ट बॉलर, यू नो, फायर इन द बेली, यू नो, आइस इन द माइंड। अच्छा, हाँ, आइस इन द माइंड। जब माइंड क्वाइट रहेगा तो ज़्यादा फायर आपको चाहिए एज अ फास्ट बॉलर, यू नीड फायर इन द स्टमक। तो आई फील समटाइम ये यहाँ फायर आ जाती है, दैट स्टे अवे फ्रॉम दैट। मैंने आपको जब बॉलिंग आप कराते थे, चौके वौके जब आप पढ़ रहे होते तो आप मुस्कुराते थे अक्सर, बदला बहुत रेयर आप देखेंगे कि मैं टुडे मार रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग ओके दिस हैज हैपेंड, हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, अगला दिखाओ। रिजवान को क्या मशवरा देंगे? रिजी को मशवरा कि सोशल अंग्रेजी बंद कर दे बोलना, उर्दू में बात करें। और हाँ हाँ, जहाँ पे भी आप इनसे कहते हैं उर्दू में बात करें। हाँ, ये मेरा मशवरा है। बाकी प्लेयर अच्छा है, नंबर्स की परवाह ना करो, क्योंकि समटाइम ये थोड़ा नंबर्स का इशू होता है कि मुझे इस नंबर पे, उस नंबर पे, और ये मैं आजकल बहुत सुन रहा हूँ जी कि जी फलाने ने फिर नंबर पे खेलना। आप मैच विनर होने चाहिए, सिंपल इज दैट। सही बात। चाहे 4 पे खेलो, चाहे 6 पे खेलो, आप मैच जो जितवाएगा ना, वो चाहे 20 रन से जितवाएगा, वो हीरो है। सही बात। चाहे 150 किया हुआ किसी ने। सही बात, बहुत सही कह रहे हैं। आई थिंक, यू नो, नंबर इज नॉट द, इट्स नॉट, शुडंट बी एन इशू। ठीक है, और इनको तो कंसिस्टेंट चांस मिलते आ रहे हैं। वाई जो जितने कंसिस्टेंटली चांस लेते हुए आ रहे हैं, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, दे बीन विद द टीम अनड्रॉप्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इनको इनसिक्योरिटी क्यों है? ताबिश होता ये है कि जब आप नंबर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, कि मेरा फलाने नंबर पे खेलना है, फलाने नंबर, तो फिर आपकी जो फोकस है ना, वो हट जाता है आपके मैच विनर बनने से। आपका ये हो जाता है कि अच्छा मैं इस नंबर पे मुझे खेल लूं। आप मुझे, यू नो, आप मॉडर्न डे क्रिकेट इज डिफरेंट, यू हैव टू प्ले पॉजिटिव, यू हैव टू प्ले एग्रेसिव। आजकल, यू नो, वनडेज में भी 400 रन हो रहे हैं, ठीक है, T20 में भी 270-280 रन हो रहे हैं। सही। तो आपको जो माइंडसेट है ना, वो बदलना, और ये करते हैं। रिजवान ने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। आपने देखा वर्ल्ड कप में जो इंडिया के अगेंस्ट उसने इनिंग खेली थी, यू कैन, दैट मीन्स इट्स इन यू। बट देन अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं खेलते, देन देयर इज सम इशू। सही। अगले दिखा, कप्तान सलमान अली आ गया। अच्छा, ब्राइट टैलेंट है। हाँ जी, क्या इज वेरी टैलेंटेड। यू नो, अनफॉर्चुनेटली टीम इनको जो मिली है वो है रीबिल्डिंग वाली टीम है ना, तो नए लड़के हैं। लेकिन भाई, नए लोगों को, नया लड़का ही रीबिल्ड करेगा टीम को, या इनके साथ एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए था? जैसे एक बार रीबिल्डिंग से टीम गुजरी 2003-04 में, जब आप लोग रिटायर हुए, राशिद भाई को कप्तान बनाया गया था फॉर 1 ईयर, ताकि वो नए लड़कों। राशिद बना था थोड़े अरसे के लिए, फिर इंजी बन गए थे, लेकिन वो एक बड़ा बुजुर्ग साथ रखा हुआ था बरकत के लिए। अभी बुजुर्ग हैं लेकिन कप्तान नहीं है। रिजवान भी है, बाबर भी है, यू नो, दे द सीनियर मोस्ट। ये अब आई मीन दे थिंकिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है, कि आगे लेके जाना है। और हमारे पास उतना वो नहीं है, वो पूल नहीं है कि जी कप्तानी वाला ना। लड़के अच्छे हैं। आई फील साइम अयूब इज एक्सीलेंट, ये हसन नवाज इज ब्रिलियंट, अब्दुल्ला शफीक है, फखर अब प्रोबेबली, यू नो, इज अ गुड प्लेयर, नो डाउट, बट आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग विल ही कैरी ऑन। तो ये भी है, बट ये है कि ही इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, इनको मैं क्या मशवरा दूँ? इनको आप क्या देंगे, वोट क्या देंगे? I mean, I think इनको मशवरा ये है कि just little bit more time to cricket. आपको लगता है इनको क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए? अगर आपने क्रिकेट पे, मैं कहता हूँ more time to cricket. क्रिकेट को टाइम उतना नहीं दे रहे. He's a doer. Remember that. He's a doer. ये तो देखा है. He likes, you know, move things, you know. So लेकिन क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देते तो फिर आप जितने थोड़े टाइम में अगर आप बैठते हैं तो आपको जो भी
करीबी मशवरे होते हैं, अगर आप वो करते हैं तो फिर उल्टे पड़ते हैं। सही बात। तो कई चीज़ें इनको ऐसे पड़ी हैं, ठीक है, तो आई थिंक उसको निगेट करने के लिए यू शुड गिव मोर टाइम टू। परफेक्ट। विकी भाई, हाँ जी, बहुत अच्छे मशवरे दिए आपने, बड़े स्वीट एंड सिंपल। विकी भाई, जाने से पहले कुछ लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा रहे शो के ऊपर, तो सख्त सवाल पूछूंगा मैं आपसे। सख्त सवाल में होगा, पहले सारे सॉफ्ट थे, सॉफ्ट कोर थे सब। अब मैं आपसे पूछूंगा सख्त सवाल, आपने सिर्फ यस और नो में जवाब देना है। एक्सप्लेन। यस और नो फिर क्यों, अगर सख्त सवाल है तो यस और नो सख्त होंगे वो। तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन, अगर मुझे लगा कि यहाँ पूछ लेनी चाहिए, फंस जाएंगे तो पूछ लूंगा, ठीक है? मैं आपको, बेटा जरा माहौल बनाइएगा। विकी भाई, पहला सवाल, पाकिस्तान टीम को कोच करना रिग्रेट करता हूं, हाँ या ना? नो रिग्रेट। नो रिग्रेट। मैं समझता हूं वसीम अकरम के करियर के स्टार्ट में इतने अच्छे कप्तान नहीं थे। राइट। ठीक है। बाबर आजम को अगर ऑफर की भी जाए तो उसे कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। वेरी नाइस। मेरे बच्चे अगर क्रिकेट में आना चाहते तो उन्हें ना आने का मशवरा देता? ऐसा नहीं है, आते तो आने देते, तो मैं तो उनको ऑप्शन खुली है और फैसिलिटेट करते, कर सिखाते। ठीक है। 92 वर्ल्ड कप मिस करने का अफसोस जिंदगी भर रहेगा? आपको रिग्रेट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। आई चेरिश दैट एक्चुअली। क्या आई चेरिश दैट कि पाकिस्तान वन ना, ठीक है, मैं नहीं था, बट दैट वाज सम मोमेंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि अगर टाइम है तो आई कैन जस्ट प्लीज कि जब वो टीम जीत कर आई थी, आज भी मुझे याद है, मैंने एक दो जगह पहले भी बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा मतलब कि हर्ट भी मैं हो रहा था और सबसे ज़्यादा खुश भी मैं ही था। अच्छा। क्योंकि उस ज़माने में इतनी अच्छी टीम और इतनी जेल टीम थी कि जब जीत के आए तो उस ज़माने में सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं होते थे, तो जो लाहौर का एयरपोर्ट के जो गेट्स थे ना वो खोल दिए गए थे, तो रनवे पे लोग, रनवे के ऊपर लोग आए हुए थे, और आई वाज इनवाइटेड बाय द चीफ मिनिस्टर आई थिंक नवाज शरीफ साहब थे उस ज़माने में। ठीक। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था बिकॉज आई वाज प्राइम मिनिस्टर थे गालिबन शायद, इतना मैं सियासी नहीं तो मुझे ये याद है, मुझे इनवाइट किया था, तो मैं जहाज़ के बिल्कुल जो सीढ़ियाँ होती थी उनमें टनल तो थी नहीं, तो सीढ़ियों के नीचे तो सर्च लाइट्स लगी हुई थी जब टीम आई थी, तो सर्च लाइट सारी मेन दरवाजे पे थी, जो फ्रंट वाला गेट था उसके ऊपर थी, और सबसे पहले वसीम भाई बाहर आए थे और वसीम भाई के हाथ में वो क्रिस्टल जो बॉल जो ट्रॉफी थी ना वो उनके हाथ में थी। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं बिल्कुल नीचे खड़ा था, मुझे ऐसे लगा कि मेरे टांगों में से जान निकल गई। क्या एंड आई लिटरली सैट डाउन, इधर मियाँ सब खड़े थे और भी डिग्निटरीज खड़ी थी, एंड आई लिटरली सैट डाउन एंड आई क्राइड लाइक अ 1 year old और 2 year old। अरे एंड दैट आई चेरिश, क्योंकि दैट इज़ माई लाइफ, मेरी लाइफ का। वो आए, फिर उन्होंने दे पिक मी अप, सारी टीम ने, वो फिर ट्रक में बैठे और ट्रक में ऊपर मुझे ले गए, एंड देन वी वेंट ऑल द वे एंड द रेस्ट वाज हिस्ट्री, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल इवनिंग कि जो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। वाह, क्या मेमोरी है वैसे। ब्रायन लारा एज बैट्समैन, शोएब अख्तर एज बॉलर से ज़्यादा खतरनाक थे? ब्रायन लारा ज़्यादा खतरनाक थे या एज अ बैट्समैन जितने खतरनाक थे, आपका ये मानना है कि ब्रायन लारा जितना खतरनाक बैट्समैन थे, शायद शोएब अख्तर एज ए खतरनाक बॉलर भी नहीं थे, या दोनों एक से दोनों एक ही जैसे थे? आई मीन शोएब अख्तर ऑन हिज डे could have ripped apart any team and so could Brian Lara भी, इसीलिए मैं I can't sort of लेकिन वो जो हाँ, लेकिन ये है कि उनकी परफॉर्मेंसेस अगर दोनों की उठाई जाएगी तो ब्रायन लारा डेफिनेटली बहुत अरसे तक आ गया, बहुत अरसे तक। इंटरनेशनल प्लेयर को साल में 2 से ज़्यादा लीग खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत वो पड़ जाता है स्ट्रेन। और आप अगर आपने इंटरनेशनल, अगर आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है तो फिर आपको नहीं होनी चाहिए, फिर आपको ना आपको फोकस इधर होना चाहिए। हाँ। और ये आवाम का हक भी है आप लोगों, देखिए आप पैसे तो आप लेते नहीं, बिल्कुल है, आप जाहिर बात है आवाम से पैसे थोड़ी लगते हैं पीसीबी के, आप क्रिकेटर्स पे आप लोग अपना कमाते हो, अपना खाते हो, बात सही है, लेकिन आप हमें रिप्रेजेंट करते हो। देखिए आप झंडा पहन लिया ना तो आप हमें रिप्रेजेंट, हमारी रिप्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए। जब आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं ना, तो उसके बाद इस मुल्क में आप रह रहे हो, इस ज़मीन पे रह रहे हैं, तो फिर उसके बाद स्टार जब आपने लगा लिया है, फिर आप चाहे आप खुद जनरेट कर रहे हो पैसे या नहीं कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है इनके रिप्रेजेंटेशन। या बेशक करंट प्लेयर्स की ईगो उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा है? नहीं। अच्छा, आपको एज अ कोच भी फील नहीं हुआ कभी? ईगो नहीं है, आई डोंट थिंक इट्स एन ईगो, इट्स जस्ट द इमैच्योरिटी। ठीक है, दैट्स द राइट वर्ड। डीआरएस अगर होता तो मेरी विकेट्स बहुत ज़्यादा होती। आपके सबसे ज़्यादा
अगर किसी को नहीं पता, सबसे ज़्यादा LBW और विकेट्स बोल्ड करने का जो रेशो है विकेट्स का, फॉर एग्जांपल किसी ने 100 विकेट लिए हैं तो उसमें से 50 बोल्ड और LBW, यानी वकार भाई के बारे में मशहूर था कि ये विकेट कीपर और बैट्समैन अगर खेलो तो पूरा मैच हो सकता था क्योंकि आप सिर्फ LBW करते थे और बोल्ड करते थे। तो DRS होता तो विकी भाई विकेट ज़्यादा होती? कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि बहुत सारी दी भी गई हैं, खाते में भी आई हैं। रोहित शर्मा अगर मेरे टाइम पे होता तो घोल के पी जाता वो, नहीं आप नहीं ऐसा, मतलब हमें दो डिफरेंट एराज हैं, आई मीन आई कांट कंपेयर इट। हमारे ज़माने में हमको, मैं अगर बैट्समैन अगर मुझे पिक करना है तो ये सारे पीछे हैं ब्रायन लारा से। अच्छा, हाँ ये तो है, वो तो बहुत अलग चीज़ थे भाई। अपने आप को वसीम अकरम से ज़्यादा स्किलफुल बॉलर समझता था? नहीं, समझते भी नहीं थे? नहीं, पक्की बात है। वसीम भाई बहुत स्किलफुल थे, ये सब मानते भी थे। वसीम भाई बहुत स्किल, वो सब मानते भी थे। वसीम भाई कंट्रोल बहुत था। और ये आपको पता भी था? पता था। या आप इसमें थे अपने इसमें, अब नहीं कर लूंगा, ये तो हल्का है, ऐसा ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में? बच्चों के होता है ना, लड़कों के दिमाग में होता है, आपके दिमाग में ऐसा कुछ था? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे ऑलवेज पता था वसीम भाई जब आप बॉलिंग कर रहे होते थे तो ये एक साइट टू वॉच होता था, यू नो। ठीक। वो हम फाइन लाइन पे खड़े होकर वो जस्ट लाइक एक मजा आ रहा था देखते हुए। वेरी नाइस। तो स्किल अगर देखा जाए तो वसीम भाई का जितना उनके पास स्किल्स थे वो हमें किसी के पास भी नहीं थे, लेट अलोन मैं का चीज़ हूँ। मेरा ख्याल है बहुत दुनिया में लेफ्ट आर्म कोई भी नहीं ऐसा जो वसीम भाई जैसा। हाँ, राइट आर्म में शायद होंगे और भी बॉलर हैं। आखिरी सवाल, मौका मिला तो प्राइम मिनिस्टर जरूर बनूंगा? नहीं बनूंगा, नाम देख लिया। विकी भाई, भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। मैं बताना चाहूंगा कि ये काम जो है ना, इसके पैसे भी बहुत मिलते हैं शो करने के, हम इसमें मशहूरत भी बहुत मिलती है, मगर सबसे बड़ा पर्क ये है कि अपने हीरो से ऐसा करीब बात करने का मौका, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। अब इसमें आपको पैसे मिलने भी चाहिए और ज़्यादा मिलने चाहिए, बहुत सारे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि पिछले बहुत थोड़े अरसे में जितनी आपने ग्रोथ की है एंड द वे यू हैव ब्रॉट दिस शो, I honestly wanted to come to this show from the bottom of the heart. मुझे एक तो वैसे भी अच्छे लगते हो, but the way you conduct this show, the way you control the audience, the way you interact with your guest, I think is superb. देखिए मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। क्लोज करते ख़वातीन हज़रात, ये थे वकार यूनुस। 12 बजने वाले, आपकी घड़ियों में सोइएगा, जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।